नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। जिन लोगों के काम हो रहे हैं उन लोगों को बधाई, और जिनके रुके हुए हैं उनके लिए लेके आया हूँ एक और नया प्रैक्टिकल, जिससे आप आगे का काम ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल भी हड़ताल के ऊपर है, ठीक है। अब पहले बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। 1 किलो लेना है चूना बिना भुजा, आधा किलो लेना है नौशादर, 3 लीटर पानी लेना है बारिश का या डिस्टिल वाटर, ठीक है। 1 किलो चूने में आधा किलो चूना नीचे रखें, उसके बीच में आधा किलो नौशादर रखें, फिर उसमें आधा किलो चूना डाल दें, ठीक है। अब यह पानी हमको उसमें डालना है, आधे घंटे पड़े रहने दें और फिर उसको खूब अच्छी तरीके से हिलाएं, फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें, ठीक है। देखिए अगर उसमें नौशादर आपका रहा है तो फिर उसको हिलाइए और उसको 1 दिन के लिए फिर छोड़ दीजिए। अब दूसरे दिन देखेंगे आपके उसमें कुछ मटेरियल नीचे जमा होगा। हमको उस नीचे वाले मटेरियल से कुछ भी नहीं करना है, हमको ऊपर वाला जो साफ़ पानी बचा हुआ है साफ़ लेना है, मतलब उसका मुकद्दर लेना है। बत्ती लगाकर रुई की बत्ती से निकाल के आप उसका मुकद्दर ले लें और उसको रेत यंत्र पे उड़ाएं, ठीक है। रेत यंत्र पे उड़ाने सारा पानी उड़ाने के बाद जो हमको मटेरियल मिलेगा उसमें फिर 2 लीटर पानी डालें और 1 दिन के लिए छोड़ दें। 1 दिन के लिए छोड़ने के बाद फिर उसका मुकद्दर लें और मुकद्दर लेने के बाद उसको फिर सुखाएं। फिर जो मटेरियल हमको बचता है या मिलता है उसमें 2 लीटर पानी डाल के फिर छोड़ दें और 1 दिन लगेगा। फिर उसमें छोड़ने के बाद उसका फिर से मुकद्दर लें। ऐसा 3 या 4 बार करने के बाद आपको लाल रंग का जो है नौशादर का तेल मिलेगा। ये जो तेल है वो लगभग 1 लीटर रहेगा और लाल रंग का रहेगा। लाल रंग का ना भी बने, कुछ कमी अगर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हमको 50 ग्राम लेना है वर्किया हड़ताल, और वर्किया हड़ताल लेने के बाद उसको चोया देना है। जैसे जैसे हम चोया देंगे और एक टाइम बाद यह मोम की तरह हो जाएगी, जो चांदी में पिघलेगी भी और धुआं भी नहीं देगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे की प्रोसेस में यह है कि आपको लेना है 3 ग्राम तांबा, 7 ग्राम चांदी, दोनों को मिलाएं और ये 10 ग्राम हड़ताल उस पर मारें। 10 ग्राम हड़ताल मारने के बाद आप उसको नाइट्रिक करें। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, तांबा ले लिया कोई सा भी उठा के, चांदी बाज़ार से ले आए, दोनों को मिला दिया, मिली ना मिली उस पर ध्यान दिया ही नहीं, 10 ग्राम हड़ताल मार के और दे उसको नाइट्रिक में डाल के। ऐसे आप करोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। आप अगर 7 ग्राम चांदी ले आए बाज़ार से और 3 ग्राम तांबा डाल दिया, उसमें मिक्स कर दिया, उसके बाद ये हड़ताल डाली, आपका प्रैक्टिकल ख़राब हो जाएगा। अब हमको क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अब प्रैक्टिकल ख़राब हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ख़राब नहीं होगा। वह चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं होगा। जो तांबा लेना है हमको वो लेना है नीले से निकला हुआ, और उसके बाद जो चांदी लेना है वो लेना हमको सिकुड़न पैदा हुई, जिसमें कि सोने का घनत्व हो, डेंसिटी उसकी सोने के बराबर हो। डेंसिटी अगर उसकी सोने के बराबर होगी तो वही काम करेगा। चांदी जो बाजारी वाली जो चांदी है वो आप लेके आओगे तो उसमें काम नहीं करेगी।
उसकी डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगी। जब हम उसकी डेंसिटी बढ़ा लेंगे, सोने की घनत्व बराबर कर लेंगे, तो करना क्या है, हमको विधि लगा के उसको पीला ही तो करना है। डेंसिटी तो पहुंच गई उसकी। अब जब हम उसकी डेंसिटी चांदी की वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो सोने का घनत्व की हो जाएगी, तो और बचा ही क्या है। लेकिन फिर भी व्यक्ति यहाँ पे गलती करता है। तांबा जो निकालता है नीले से, वह या तो एसिड से निकालेगा या उसको गर्म पानी में धो के निकालेगा। ऐसे नहीं निकलेगा भाई, ठीक है। उसको निकालने के लिए आपको 1 पाव लेना है नीला थोथा और 1 किलो लेना है हमको त्रिफला का रस। त्रिफला का रस लें, उसके बाद उसको 1 पाव जो नीला थोथा लिया है उसमें डाल दें। 24 घंटे के लिए छोड़ दें। देखें उसमें अगर कुछ जमा है तो ठीक है, वरना हिलाएं और फिर 24 घंटे के लिए छोड़ दें, ठीक है। ऊपर का पानी निथार दें और उसको रेत यंत्र पे गर्म करके साफ़ कर लें। जब हम उसको रेत यंत्र पे गर्म करके और उसका जो पानी है वो उड़ा देंगे, तो हमको तांबा मिलेगा जो बिल्कुल रेड कलर का होगा, ठीक है, गहरा लाल। वही हमारा तांबा है। ये तांबा चरक भी खाएगा और आपके काम बिगड़ने भी नहीं देगा। दूसरी चीज़ मैंने चांदी का बोला है, जिसमें आपको सिकुड़न पैदा हुई हुई चांदी ही चाहिए, ठीक है। अब बाज़ार से आप चांदी लेके आते हैं तो आपको किसी भी तरह की चांदी उठा के दे देता है, उससे हमारा काम ख़राब होता है। शुद्ध चांदी लें पहले, उसके बाद उसमें सिकुड़न पैदा करने के लिए 10 ग्राम चूना लें और 100 ग्राम पानी लें और चूने का पानी बनाएं। अब उस चांदी को पिघलाएं। की डेंसिटी बढ़ाना है और चांदी की डेंसिटी ऐसे बढ़ेगी जैसा मैंने बताया आपको। अच्छी वाली चांदी लें और उसको चूने के पानी में तब तक बुझावे दें जब तक उसमें सिकुड़न ना हो जाए। सिकुड़न पैदा होने के बाद 3 ग्राम तांबा जो हमने उससे निकाला हुआ है नीले तोते से वो लें और उसके बाद वो चांदी लें। हमारे जो प्रैक्टिकल होते हैं वो अक्सर यही ख़राब होते हैं कि हम किसी के भी झांसे में आके कोई सा भी तांबा ले लेते हैं और कोई सी भी चांदी ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल बताते नहीं है। उसमें विधि यही है। अब उन्होंने बताया 3 ग्राम तांबा ले लेना, 7 ग्राम चांदी ले लेना। लगे बाज़ार से लाया तांबा चांदी ले आए, मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। पिघलाया, मिला नहीं मिला, उस पर हड़ताल डाल दी और डालने के बाद चरक दे दिया। अरे भाई, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का उसका कारण यही है ना कि उसकी जो डेंसिटी है चांदी की वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। अब आपको गोल्ड चाहिए तो कहाँ से मिलेगा उसमें गोल्ड, नाइट्रिक में वो तो चरक खा जाएगी। सबसे अच्छा काम ये करें कि आप उसको पिघलाएं, पिघला के बुझावे दें, गोल्ड की डेंसिटी तक उस चांदी को पहुँचाएं। उसके बाद तांबा मिलाएं। तांबा भी हमको शुद्ध और लाजिल लेना है। अब बहुत सारे लोगों को लाजिल तांबा करना आता नहीं है, बाज़ार वाला ले लेते हैं, उससे काम ख़राब होते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको वैसा ही तांबा लें, नीले से निकला हुआ तांबा लें। बराबर चरक खाएगा वो, कोई इसमें दो राय नहीं है कि चरक नहीं खाता, खाएगा चरक बराबर। लेकिन जो हम त्रिफला के रस से निकालेंगे उसी तांबे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने नाइट्रिक से निकाला है या और काई से निकाला है तो भाई उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है मैं वो आपको जानकारी दूंगा ही नहीं। तो आप त्रिफला के रस से निकालें, बराबर निकलेगा भी सही तांबा और आपका चरक भी खाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स कर ले। 3 ग्राम तांबा, 7 ग्राम चांदी, उसको चरक दे। चरक देने के बाद जब दोनों मिल जाएं तो उस पर हमारी जो हमने हड़ताल बनाई है वो हड़ताल 10 ग्राम मारें। 10 ग्राम मारने के बाद इकट्ठा नहीं मारना है, थोड़ा थोड़ा करके मारना है, नहीं तो आप उसको भी इकट्ठा डाल दो। यहाँ सावधानी रखना है आपको कि हड़ताल डालें उसको तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। वह उसमें घुसने लगेगी, जब घुस जाए तब आप उसको लंबा चरक दें।
अब फिर हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसको के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि सभी प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ कमी पेशी रह जाती है जिसकी वजह से क्या है, तांबा और चांदी आपस में मिक्स नहीं हो पाते। तो मिक्स करने के लिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। जो कांच आते हैं, जो शीशा रहता है कांच, यहाँ शीशे से मतलब कांच ही है, आप लेड ना लें, नहीं तो पता चले कि शीशे का बोला है तो आप लेड ले लें। शीशा मतलब कांच की बोतल, कांच की बोतल ले लें या शीशा ले लें, और एक पाव ले बराबर, और एक पाव ही ले लें सज्जी सफ़ेद कार। सफ़ेद वाली ले लें या दूसरी ले लें, सफ़ेद ज़्यादा बेटर रहती है, सफ़ेद वाली ले लें। अब सज्जी खार जो है सफ़ेद एक पाव जो ली है उसको 1.5 लीटर पानी में घोलें। जब घुल जाए तो उसका मुकद्दर ले लें, उसका ऊपर का साफ़ पानी ले लें, और जो हमने कांच की बोतल ली है, ये 250 ग्राम जो कांच लिया है उसको गर्म करके इसमें बुझावे देना है। 15 से 20 बुझावे में देने गए यह बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पाउडर को निकाल लें, और जो सब्जी का जो पानी लिया है बचा हुआ है उसका फिर से मुकद्दर ले लें और अलग रख लें। अब इसको खरल करें और यही सब्जी का पानी उसमें डालते जाएं। पिलाना है हमको ये सब्जी का पानी, जैसे जैसे खरल करेंगे पानी डालते जाएं, चम्मच से खरल करें फिर चम्मच से डालते जाएं। यह पानी उसमें जब होने लगेगा, मतलब वो उसको अवशोषित करने लगेगा। सारा पानी अवशोषित ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी रखना है कि आपको चश्मा लगाना है और मुंह पे मास्क भी लगाना है और हाथों में ग्लव्स भी पहनना है, क्योंकि ये कांच का पाउडर है, थोड़ा बहुत भी अगर चला जाएगा तो नुकसान देगा। तो इससे सुरक्षित तरीके से खरल करें। खरल करने के बाद इसको सुखाएं, सुखाने के बाद इसको 10 किलो की आग दे दें। 10 किलो की आग देने के बाद इसको निकालें और खरल करें। खरल करने के बाद इसमें अंडा जो होता है सफ़ेद वाला मुर्गी का, उसका हमको जो ऊपर का जो फास्फोरस है वो लेना है, खोल लेना है, मतलब वो उसके साथ इसको खरल करना है। खरल करने के बाद अंडे की जल्दी से खरल कर लेंगे तो ये फूल के सुहागे जैसा हो जाएगा, और यही मेटल को मिलाने का राज है। जब आप इसमें 3 ग्राम तांबा और 7 ग्राम चांदी मिलाएंगे तो इसकी चुटकियाँ मारें, बिल्कुल दोनों मेटल एक जान हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कीमियागर क्या है, यही जो सुहागा, इसको कांच का सुहागा बोलते हैं, यही कांच वाला सुहागा यूज़ करते हैं, जिससे इसका क्या, अगर मान लो आपकी कोई जो दवाई आपने बनाई है वो उसमें घुस भी नहीं रही है, मेटल के अंदर नहीं घुस रही है, तो यह सिर्फ 1 ग्राम मारना है आपको उस मेटल के अंदर, और आपकी जो दवाई है वो उसके अंदर घुस जाएगी और उसके मॉलिक्यूल बदल देगी। तो प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि 2-3 दिन हमको कांच का जो पाउडर है सुहागा वो बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद नौशादर का जो तेल है वो बनाने में टाइम लगता है, 7-8 दिन की प्रोसेस है, लेकिन काम होगा। इतनी लंबी प्रोसेस आपको कोई नहीं बताता है, और जो कमियां होती है वो भी नहीं बताता है, क्योंकि जो कमियां रहती है वही मैं इसमें बता चुका हूँ आपको कि यहाँ हम गलती करते हैं, तो वो गलती ना करें आप। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और जो वीडियो है और जो पैसे मांग रहे हैं उनसे भी सुरक्षित रहें, क्योंकि अपना पैसा जाता है तो तकलीफ़ होती है। हम लोग उनसे पूछते क्या है, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि कीमिया के बाप वही हो, उन्होंने ही पैदा करा हो कीमिया को।
वो डायरेक्ट बोलते हैं सीखना है तो आओ, ग्रुप बनाओ, ग्रुप में पैसे दो, 2,000 रुपये दो, 900 रुपये दो, 800 रुपये दो। अरे भाई क्या गरीब की जान लोगे क्या? अगर उसके पास 2,000 रुपये होते तो तुमसे सीखने काहे के लिए आता है? भाई जो सीखने आया है उसको प्रेम से सिखाओ। अगर आपको नहीं आता है तो साफ मना करो कि उसकी विश्वास के साथ क्यों खेलते हो आप? ये आपको खेलना ही है तो मेरे जैसे व्यक्ति के साथ खेलो आप। तो मैं बताऊँ आपको कि चूतिया बनाना किसे कहते हैं। आपको कुछ आता हो भले ही, वो आप उससे पैसा लेने के बाद भी अगर आप उसको नहीं सिखा रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। और दोस्तों आप खुद ही सोचो भाइयों कि जिसको आता है वो 2,000 रुपये की भीख नहीं मांगेगा कभी भी, और जो भीख मांग रहा है उसको इसकी ABCD भी नहीं पता है। वो क्या आपके पैसे से लखपति बन जाएगा, उसको सोना बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। 2,000 रुपये अगर 100 लोगों ने भी दिए तो कितना पैसा होता है। इसलिए आप किसी के भी छलावे में ना आए। अपनी जो बुद्धि है, तर्क शक्ति है, उसी का उपयोग करें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, बहुत सारी किताबें हैं इसमें कीमिया में। जब तक आप मन लगा के उस किताब को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यह प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी आप लोग अगर गलतियाँ करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। गलतियाँ मैंने आपको सारी बताई दी, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। चांदी अगर आपने ले ली है बाज़ार की तो वो भी कोई शुद्ध नहीं होती है, उसका घनत्व इतना नहीं रहता है कि वो वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, उसके बाद तांबा जो लिया है हमने वो ना तो लाजिल है ना कुछ भी, बाज़ार का तांबा ले लिया। जो चीज़ जहाँ से निकलती है उसको अच्छे से साफ़ करें। आपका अगर टाइम खर्च हो रहा है तो होने दें, क्योंकि टाइम खर्च होने के बाद हमारी ये श्योरिटी बन जाती है। अगर हमने इत्मीनान से करा कि हमारे हाथ में कुछ ना कुछ लगेगा ज़रूर। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, और बाज़ार की जो सामान है उस पर हम इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं कि वो 100% शुद्ध हो ही सही। इसलिए शुद्धता जो है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। आप ये प्रैक्टिकल करें, बहुत अच्छा है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर भी पूछ सकते हैं। हर व्यक्ति के कमेंट का जवाब देता हूँ मैं। अगर किसी का कमेंट छूट जाए तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि कुछ लोग तो क्या है, वीडियो बनाने के बाद कमेंट भी बंद कर लेते हैं। भाई तुम अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें परेशानी तो आती है। कोई लोग अच्छा बोलते हैं, कोई लोग बुरा बोलते हैं। अगर तुम अपनी जगह सही हो और सही जानकारी दे रहे हो तो जो बुरा बोलेगा वो भी आपको एक न एक दिन सही बोलेगा। लेकिन आपका जो डर है वो आपको बताता है कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए आप कमेंट बंद कर रखे हैं। अब जिसका पैसा खर्च होगा, जिसकी आत्मा दुखेगी यार, वो तो गाली बकेगा। तुमको गाली खाने का अधिकार है फिर, अगर तुम किसी को चीट कर रहे हो तो। ग्रुप बना लिए हैं, पैसे डलवा लिए हैं, उसके बाद बेचारा कहीं अटक गया है तो उसको ना तो मार्गदर्शन दे रहे हैं ना कुछ नहीं। तो दोस्तों किताबें पढ़ें आप, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि किताबों से बड़ा गुरु कोई नहीं है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। किताबें पढ़ने का भी तरीका है। अगर 1000 पन्ने की बुक है, आपने सोचा कि एक ही दिन पढ़ लूँ, ख़त्म कर दूँ, कर सकते हैं। लेकिन जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उनको बार बार पढ़ें। एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, वो किताब आपको याद हो जाए तो भी पढ़ें। उसका कारण ये है कि उसमें जो बातें लिखी हुई होती है हम तभी समझ सकते हैं जबकि हम उसको बार बार पढ़ेंगे। उसमें क्या कुछ बातें ऐसी होती जो हम लोग पढ़ के भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते।
किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसको पढ़ने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 3 मिनट में 1 किलो 2 किलो माल भी बनाया जा सकता है, 10 किलो भी बनाया जा सकता है। बहुत सरल विधि से बनता है, बस आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। आप अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं भी अध्ययन करता हूँ, आप भी करिए, क्योंकि यह ज्ञान है। किसी को देने से या किसी के साथ डिस्कस करने से वो चीज़ कम नहीं होती, बढ़ती ही है। एक बच्चा भी हमको ज्ञान दे सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को भी समझ में आ जाता है वो चीज़, और उस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि जब आप किसी व्यक्ति को गुरु बना लें तो उस पर ही डिपेंड रहें। अपना भी नॉलेज बढ़ाएं, जिससे क्या है कि आपको सुविधा होगी। जितना आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उतनी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि किताबों से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। और ये जो 2-2 हज़ार रुपये वाला गुरु बैठे हैं, ये इनके बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत अच्छे लोग हैं। ये उन लोगों का पैसा खा जाते हैं जो बिल्कुल असहाय है, जो बहुत मेहनत करके इकट्ठा करता है, उसका पैसा खा जाते हैं ये। और उसके बाद उसके कमेंट बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देते हैं, और बहाना ये बनाते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को। आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने किसी को पैसा दिया है, क्योंकि मेरे साथ जो फ्रॉड करने की कोशिश करता है उसको मैं सबक सिखाना जानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बुद्धि है कि जो व्यक्ति 2000 रुपये लेके मेरे को सिखाएगा तो वो वीक क्यों मांगेगा। जिसको जानकारी है, उससे अच्छी बात तो यही है कि मैं खुद ही 2000 रुपये का मटेरियल लेके आऊँ ना, भले मेरा में प्रैक्टिकल फेल हो जाए, मेरा तो अपना रहेगा ना। 2000 रुपये उसको दे दूँ अगर मैं, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा। तो ऐसे भाई पैसे ना दे किसी को भी, ठीक है, चाहे कोई कितना भी भीख मांगे। हाँ, अगर आपको 2000 रुपये पानी में ही फेंकना है तो किसी भी गरीब को दे दें, या आप सोचें कि यही गरीब है तो फिर उसी को देते हैं जो आपसे मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिकल बिल्कुल सत्य है, आप लोग करिए। अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। ठीक है, और कृपया करके नंबर ना मांगे। उसका एक कारण है कि ना तो मैं किसी को पर्सनल जानकारी देता हूँ, और ना ही मेरी ग्रुप बनाने की इच्छा है, क्योंकि मेरे को पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं क्या है, ये नहीं चाहता कि कोई भी एक व्यक्ति ये बोले कि हम लोग ग्रुप बना लें। भाई एक बात बताओ मेरे को, ग्रुप में अगर डिस्कशन करना ही होता तो यूट्यूब पे क्यों आता। मैं आया इसीलिए हूँ कि मैं सबको बताऊँ, ना कि पर्सनल किसी एक को। और अगर मेरे को पर्सनल किसी एक को ही बताना होता तो मैं यूट्यूब पे डालता ही नहीं ये चीज़। और मैं आपको जो गलतियाँ होती है, आप सोचते कि ये गलती होगी, हम व्हाट्सएप ग्रुप में होते तो ये पूछ लेते। बिल्कुल दिल खोल के आप यही पूछें, कोई किसी का लेकर नहीं जाता यहाँ से। ठीक है, व्यक्ति जो है पहले जो ज़िंदा रहता था वो अपनी रहेगा। 60 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं है किसी की भी, जो आप ये सोचें कि मैं इसको ये नहीं बताऊँ, मेरे को ये विद्या आती है। अगर आप किसी को नहीं बताते तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आपने जो अध्ययन करा है वो अगर आगे नहीं जाएगा तो वो तो नष्ट हो जाएगा आपके साथ ही। क्या कर लोगे आप, आपको भी तो मरना ही है ना। ऐसा थोड़ी कि आपके साथ वो हमेशा काम देगा। आप सोचते हैं कि मैं अपनी पीढ़ी को बता के जाऊँ, अरे किसी न किसी को तो बता के जाना ही पड़ेगा। तो आप अगर आपका ही भला कर रहे हैं तो आपका भला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबके साथ अगर बांटेंगे उस चीज़ को तो हो सकता है आपके उस ज्ञान में भी कुछ गलती हो और कोई ऐसा व्यक्ति बता दे
कि जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, पर वो आपको जानकारी बिल्कुल सही देगा, क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं है कि ये बताने से ये होगा, मैं क्यों बताऊँ। इसलिए कृपया कोई नंबर ना मांगे, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनल ग्रुप नहीं बनाता हूँ। जो भी मेरे को जानकारी है वो मैं यहीं बता दूंगा। सभी के कमेंट के जवाब देता हूँ। मैंने किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया है ताकि मैं अपने कमेंट बंद करूँ। 60-70 साल की ज़िंदगी है और मैं यही चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो, जिससे अगर किसी को 1% भी फ़ायदा हो तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, आप करिए, पर जैसा बताया है वैसा ही कीजिए। छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही आगे जाके बहुत बड़ी होती है।